नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर के बारे में। ये पेपर आपका 5 अप्रैल को हुआ है और ये हिंदी पेपर है, षष्ठम प्रश्न पत्र ये आता है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न पत्र आपका होता है 25 नंबर का और इसके लिए समय मिलता है आपको 1 घंटा। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुविकल्पी कुछ प्रश्न पूछे गए थे। 5 प्रश्न कौन कौन से आए हैं। पहला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, इंसाअल्लाह खां या किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसमें सही ऑप्शन आ जाता है आपका इंसाअल्लाह खां। इंसाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। फिर उच्चारण शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है। उच्चारण शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है, तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा पहला, यानी कि प्राथमिक स्तर पर। फिर एक क्रिया के मूल रूप को कहते हैं कर्ता, विशेषण, धातु या कर्म। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है तीसरा, धातु। कर्ता के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शब्द के आदि में जुड़कर अर्थ का परिवर्तन कर देता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है तीसरा, यानी कि उपसर्ग। ठीक है, जो आदि यानी कि शुरू में जुड़कर वाक्य को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में जुड़कर बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन, जो शब्द समान अर्थ रखते हैं उसे कहते हैं अनेकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, सार्थक या समानार्थी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है चौथा, यानी कि समानार्थी। जो शब्द समान अर्थ रखते हैं उन्हें समानार्थी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तो इसमें 5 बहुविकल्पी आए थे, उसका हम देख लेते हैं अतिलघुत्तरी प्रश्न। अतिलघुत्तरी में देखेंगे आप, सबसे पहले आया है लिखित अभिव्यक्ति के 2 उद्देश्य लिखिए। लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है पहले पता होना चाहिए आपको। लिखित अभिव्यक्ति ये होती है जब किसी भी विचार वस्तु या घटना के बारे में हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं उनको लिखना, अपने हाथ से अपने विचारों को किसी पत्र पर, पेज पर लिखना, वही कहलाता है लिखित अभिव्यक्ति। तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा जो हमारे दिमाग में विचार आए उनको स्पष्ट किया जाता है, और लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा हमारी मानसिक बौद्धिक क्षमता में वृद्धि आती है और दिमाग भी विकसित होता है, क्योंकि हम सोचते भी हैं साथ में लिखते भी हैं। तो ये 2 आप आसानी से उद्देश्य लिख सकते थे। उसके बाद है अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद कौन से हो गए। एक तो हो गया सार्थक और दूसरा हो गया निरर्थक। सार्थक आप लोग जानते हैं, 2 ऐसे शब्द जुड़कर 2 या 2 से अधिक एक ऐसा शब्द बनाएं जिसका कोई मतलब निकलता हो, और अगर उस शब्द को तोड़े तब भी उसका मतलब निकलता हो। और जो निरर्थक का मतलब होता है, ये वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं और वर्णों का कोई मतलब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए 2 उदाहरण दीजिए। अब योजक चिन्ह क्या होता है, ये आपका योजक चिन्ह होता है, किसमें प्रयोग होता है, जैसे आपका हो गया माता। अब ये योजक चिन्ह लगता है पिता, तो इसका मतलब हो गया माता और पिता। फिर क्या होता है, भाई बहन। ठीक, ये योजक चिन्ह लगता है, इसका मतलब और के रूप में हम समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण दीजिए। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इसमें भाव प्रकट किए जाते हैं। जैसे आपकी क्या हो गई, मानवता, मानवता आपका हो गया, और मित्रता, शत्रुता, बचपन, ये सब जो आते हैं ये भाववाचक के अंदर आते हैं। इसमें भावनाएं प्रकट की जाती हैं। उसके बाद आ जाता है संज्ञा में आपके पत्र लेखन की 4 विशेषताएं लिखिए। अब पत्र लेखन आप लोग को पता है क्या होता है। पत्र लेखन हम औपचारिक अनौपचारिक 2 तरीके कर सकते हैं। तो पत्र लेखन में क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो आपकी भाषा होनी चाहिए वह सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 1, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 2 आपका है, जो पत्र हो वो संक्षिप्त लिखा होना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम शब्दों, कम वाक्यों में हम लिख सकें। फिर है, सरल एवं छोटा होना चाहिए। जो आप पत्र लिख रहे हैं सरल एवं छोटा होना चाहिए, और पत्र की लेखन जो आपने लिखा है बहुत ही स्पष्ट और आकर्षक होनी चाहिए, कि पत्र पढ़ने वाले को हर चीज़ आपकी समझ में आ जाए। तो ये आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न थे, उसका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आया है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो पंच परमेश्वर जो कहानी उसके लेखक थे मुंशी प्रेमचंद्र। पंच परमेश्वर की कहानी मुंशी प्रेमचंद्र थे। उसका लिखा है लघुत्तरी।
अब लघुत्तरीय प्रश्न जो हमारे थे 2-2 नंबर के थे, उसमें सबसे पहले आया है कहानी शिक्षण की प्रमुख उल्लेख कीजिए। कहानी शिक्षण क्या होती है? इसमें कहानी के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता, सिखाया जाता, जिससे बच्चे कठिन से कठिन चीज़ों को आसान तरीके से समझ सकते हैं। अब कहानी शिक्षण में कुछ विधियाँ प्रयोग की जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली विधि आपकी होती है वार्तालाप। दूसरी विधि कौन सी होती है? चित्र के द्वारा। इसमें कई चित्र दिखाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक कौवा की कहानी हमने दिखाया, इसमें कंकड़ कौवा डाल रहा तो एक चित्र दिखाएंगे, उसमें घड़ा रख देंगे, कौवा बना देंगे, फिर इसी तरीके से कई चित्र दिखाएंगे, तो बच्चों के उन्हें चित्र के द्वारा एक कहानी दिमाग में बैठ जाती है। तो वार्तालाप विधि हो गई, दूसरी हो गई चित्र पठन विधि, उसके बाद होगी प्रश्नोत्तर विधि, इसमें प्रश्न किए जाते हैं, उसके बाद हो गया वाद विवाद विधि। तो आपके कहानी शिक्षण के मुख्य विधियाँ हो गई। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयोगिता लिखिए। कविता का भी बहुत महत्व है। कविता के द्वारा बच्चों का उच्चारण सही होता है और बच्चों को बार बार कविता रिपीट करते हैं, इसके द्वारा उनकी बौद्धिक और मानसिक क्षमता भी बढ़ जाती है। कविता के द्वारा सभी बच्चों को एक साथ में पढ़ाया जा सकता है और कविता के द्वारा उनका उच्चारण हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्पष्ट होने लगती है, मौखिक क्षमता बढ़ जाती है। इसके बाद आ जाता है आपके समास कितने प्रकार के हैं। तो जो शब्दों को जोड़कर सार्थक शब्द प्राप्त किया जाता है समास कहलाता है। समास प्राप्त होते हैं 6 प्रकार के। सबसे पहला समास आपका हो गया कर्मधारय समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, तीसरा कौन सा आपका हो गया द्विगु समास, चौथा आपका हो गया द्वंद्व समास, फिर हो गया बहुब्रीहि समास, उसके बाद आपका हो गया अव्ययी समास। ठीक है, तो ये समासों के प्रकार थे। फिर उपसर्ग या प्रत्यय में अंतर स्पष्ट। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो होता है जो वाक्य शुरू में जोड़ देने पर वाक्य का मतलब बदल जाए। जैसे अभी आपका उपसर्ग है, इसमें मान जोड़ देंगे तो वाक्य बन जाएगा अभिमान। ठीक। सहायक है, इसमें अगर हम आ जोड़ देंगे आगे तो क्या हो जाएगा असहायक। तो जो आ हमने आगे जोड़ा है, जो आ हमने आगे जोड़ दिया है, इसे ही कहा जाता है उपसर्ग। फिर आ गया प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय वो होता है जो वाक्य के अंत में जोड़ने पर उसका मतलब जो है वो बदल जाए, उसका अर्थ बदल जाए। जैसे मित्र है और मित्र में ता जोड़ दें तो क्या हो जाएगा इसमें मित्रता। ठीक। इसी तरीके से जो वाक्य अंत में जोड़कर वाक्य बदल दें उसे कहा जाता है प्रत्यय। उसके बाद आ गया आपका विराम चिन्ह। क्या होते हैं? तो विराम चिन्हों को वाक्यों में ठहराव के लिए, रुकने के लिए प्रयोग किया था। कोई वाक्य लिख रहे हैं तो अल्प विराम लगाते हैं, जब वाक्य पूरा हो जाता तो ये पूर्ण विराम लगाते हैं, फिर इसे कहा जाता है अल्प विराम, फिर से कहा जाता है अर्ध विराम। 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये योजक चिन्ह होता है, जानते हैं आप लोग। उसके बाद ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, जब कोई एकदम बहुत खुशी की बात होती है या बहुत दुख की बात होती है, जो वर्ड यूज किया जैसे हाय, तो हाय के बाद ये लगा देंगे। हाय मेरे बेटे को चोट लग गई, तो इसमें ये लगा देते हैं चिन्ह। और फिर होता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, ये इकहरे और दोहरे 2 टाइप के होते हैं, इनको लगाया जाता है। तो ये आपके विराम चिन्ह हो गए। उसके बाद सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर वाक्य प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, दे, वे, ये सब क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, उसके बाद निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। इस प्रकार आपके सर्वनाम होते हैं। फिर है अनौपचारिक पत्र किसे लिख सकते हैं? अनौपचारिक पत्र लिखने के विभिन्न अंग बताइए। तो अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिनको हम भली भांति जानते हैं, वो हमारे सगे संबंधी या रिश्तेदार होते हैं, उनको हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखने के विभिन्न अंग क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले आपको पता लिखना है, जिसको आप पत्र भेज रहे हैं, उसका तारीख पता होनी चाहिए। उसके बाद जिसे भेज रहे हैं उसका नाम जरूर लिखा होना चाहिए। उसके बाद किस कारण भेज रहे हैं उसको आपको कम से कम शब्दों में वाक्यों को लिखना है, और उसके बाद आपको अपना नाम भी लिख देना है। तो इस प्रकार ये विभिन्न अंग थे, इसके माध्यम से पत्र लिखा जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आई होप आप लोगों के 25 में से 25 में सही होंगे। हमें कमेंट करके बताइए कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं।
आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।